रायबरेली जिले के तहसील सलोन में लायर्स बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाने हेतु शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अधिवक्ताओं द्वारा तहसील सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार त्रिपाठी एडवोकेट एवं विशिष्ट अतिथि सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री योगेंद्र कुमार दीक्षित व कलेक्टेड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट व सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष शुक्ला व संयुक्त मंत्री शुभम अवस्थी, बबलू और तुषार भारती एडवोकेट की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि राकेश कुमार त्रिपाठी द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी एडवोकेट को एवं सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री द्वारा नवनिर्वाचित महामंत्री पवन कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट को शपथ दिलाई व अन्य सभी पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि राकेश कुमार त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राजकुमार गुप्ता, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, राम सागर शुक्ला, राजीव द्विवेदी, नागेश चंद्र मिश्रा, कुलदीप त्रिपाठी, प्रवीष त्रिपाठी, रामानुज पांडे, ज्ञानेंद्र कुमार त्रिपाठी एडवोकेट आदि लोग उपस्थित रहे। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं अपने कर्तव्यों का लायर्स बार एसोसिएशन सलोन के महामंत्री पद के रूप में बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या द्वेष के विधि पूर्वक और निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का लायर्स बार एसोसिएशन सलोन के अध्यक्ष पद के रूप में बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या द्वेष के विधि पूर्वक और निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। इसी क्रम में योगेंद्र कुमार दीक्षित एडवोकेट महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन रायबरेली। लायर्स बार एसोसिएशन जो नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन का गठन हुआ है, उसके शपथ समारोह कार्यक्रम में आज मैं सलोन तहसील परिसर में आया हूँ। आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया गया? मेरे द्वारा ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आज हमारी लायर्स बार एसोसिएशन का गठन हुआ है, जिसमें हम अधिवक्ताओं की संख्या कम है। अगर हम संगठन के रूप में और अधिकारियों के अधिवक्ता और वादकारियों के हित में निरंतर एकाग्रता से काम करेंगे तो ये बार एसोसिएशन की जो आज संख्या कम है, 1 वर्ष के पश्चात यहाँ अधिवक्ताओं के बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और किसी भी मिशन को चलाने के लिए हम एकाग्रता और अधिवक्ताओं से प्रतिद्वंद्विता करेंगे। अगर वो कोई न्यायिक कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, उसका हम सभी सम्मानित सदस्य जितने लायर्स बार एसोसिएशन के सब उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो हमारी ये सलोन में ये बार एसोसिएशन एक दिन सबसे बड़ी बार एसोसिएशन होगी और हर तहसील और हर सिविल कोर्ट जितने भी जनपद हैं, अधिकांशतः 2 बार एसोसिएशन। जो बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के हित में कार्य कर रही है, उसमें वादकारियों की और अधिवक्ताओं की एकाग्रता होगी और उनका विश्वास होगा। इसलिए ये बार एसोसिएशन आगे चल करके अधिवक्ताओं के हित में काम करे और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का, किसी भी अधिकारी की निरंकुशता का खुला विरोध करे। यही मेरा आज अधिवक्ताओं के लिए संदेश। आज यहाँ लायर्स बार एसोसिएशन का नया गठन हुआ है। इसी में हमको जो अध्यक्ष और महामंत्री हैं
उन्होंने आमंत्रित किया, हमने कहा अवश्य आएंगे, तो हम लोग आए भी और बड़ा अच्छा लगा आज की संख्या को देखकर। हालांकि त्यौहार था, बता रहे थे अभी, तो संख्या कुछ कम हो गई। जैसा कि अध्यक्ष अध्यक्ष यहाँ पर 2 गठन हो रहे हैं, कैसे ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ 2-2 बार हैं, लगभग हर तहसील कलेक्ट्रेट में 2-2 बार हैं, तहसील बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट बार, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लेकिन सबसे बड़ी हमारी सेंट्रल बार है। आपके द्वारा निर्देश क्या गया, दिशा निर्देश क्या दिया गया? अब दिशा निर्देश हमने सब अधिवक्ताओं को दे दिया, यही कि अधिकारियों के पास अपनी जुनून बात लेकर जाएं, वो काम करेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा उनको। और जूनियर जितने अधिवक्ता हैं, सीनियर का सम्मान भी करें और जूनियर अधिवक्ताओं का शोषण भी ना हो। अधिवक्ता साथी, हम सभी का अपनी लॉयर्स बार एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक बंधन और अभिनंदन करते हैं। और आप आज आपका जो स्नेह और प्यार मिला हमारी अधूरी है। अधिवक्ता समाज का एक अलग समाज है, यहाँ कोई जात पात नहीं है। अब सब कंधे कंधा मिलाकर बार बंद के तालमेल से अपना कार्य करेंगे और अपने साथियों का तथा अपने जूनियर अधिवक्ताओं का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय और हमारे सेक्टर बार के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, हमारे बड़े भाई सुशील श्रीवास्तव जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, अधिवक्ता हित के लिए किसी भी संघर्ष से हम सभी साथ हैं। हम लोग कहीं कमजोर नहीं हैं, हम लोग किसी जात पात पर नहीं रहेंगे। अधिवक्ता हित सर्वोपरि हित है। हम न्यायालय में, कार्यालय में, कहीं भी अपने अधिवक्ता साथियों का सहयोग करेंगे, जैसा भी सहयोग चाहेंगे। किसी भी प्रकार का जो कड़ा पंचन हो रहा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हमारे सेक्टर बार के अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं, कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष जी हैं, सभी का सहयोग हम लोगों को हमेशा मिलेगा। हम लोगों की यही इच्छा है कि हमारा जो बार है ये जिले में हो सकता है कि नंबर 1 किसी दिन बन जाए। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि अधिवक्ता हित सर्वोपरि रहेगा। किसी भी बात पर अधिवक्ता हित का ही सर्वोपरि पालन होगा। हम अपने अधिवक्ता साथियों को यह स्पष्ट करते हैं कि उनके हर कार्य के लिए हमारे अध्यक्ष जी, हम और कार्यकारिणी उनके साथ है। किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग हो, हम लोग 24 घंटों के लिए हाजिर। हृदय से प्रणाम करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि अधिवक्ता सही मायने में अधिवक्ता ही समाज का पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक। वादी हमारे पास आता है, हम ही उसको रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। वो हम पर अटूट विश्वास करता है, यहाँ तक कि सादे ड्राफ्ट पेपर पे अपने हस्ताक्षर भी कर देता है। इतना अधिवक्ताओं का विश्वास है, तो इसी विश्वास को कायम रखना है। और मैं तो बता दूँ, जब से अध्यक्ष बना हूँ, मेरा तो बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। पूरा प्रशासन 1 बजे रात तक लगा था और सारे प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे थे मैं रात में 1 बजे तक आपकी मैच की कमेंट्री सुन रहा था। तो हमने कहा धन्यवाद इसके लिए। और जहाँ तक अधिवक्ताओं की समस्याओं की बात है, मैं लगभग मेरे पास 10-12 अधिवक्ता तो रोज आते हैं। दादा आज यहाँ फोन कर दो, दादा आज फलाने खाने फोन कर दो। मैं फोन करते करते सुना गया हूँ, इसीलिए उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए। तो मैं यही शुभकामनाएं अपने अध्यक्ष और महामंत्री को ये निर्देश भी दे रहा हूँ कि जूनियर और जो भी अधिवक्ता हो, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका उचित निदान करें और मैं निदान करवाता हूँ। अभी 2-3 एक एसओ महोदय थे, तो जरा सुन नहीं रहे थे। हमने उनके पैरोकार को बुलवाया, हमने कहा बैठो ही तुम, अपने एसओ महोदय से कह दो जाके कि कल से कोर्ट में घुसने नहीं पाओगे। तो बेचारे रात में हमको 9 बजे फोन किए।
केशव महोदय, अरे अध्यक्ष जी हमसे क्या गलती हो गई हो, क्यों नाराज हो गए? हमने कहा तुम्हारे फोन को तुमने उठाया हमारे फोन को, अरे बात दादा गलती हो गई, मैं यहाँ था, मेरी पत्नी बीमार, दुनिया भर का नाटक, हम कहा तुम यहाँ हमारी बार में आओ, हमारे साथ बैठ के चाय पीती हो, उनको चाय भी पिला तो आए। हमने कहा इस समस्या का निदान है, इसका निदान आपको करना होगा, तो ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए अध्यक्ष जी आप बिल्कुल अध्यक्ष और महामंत्री तत्पर रहिए, किसी भी अधिवक्ता पे आता है, चाहे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो, आप बिल्कुल अपनी बेहिचक बात करिए, डरने की कोई बात नहीं, अधिवक्ता भयभीत नहीं होता। तो डरने की कोई बात नहीं, चाहे जो हो। तो आजकल अधिवक्ताओं के सामने पुलिस की समस्या बहुत होती है, वो पुलिस से बहुत परेशान है, तो पुलिस से भी डरने की जरूरत नहीं। उसके लिए हमारी सेंट्रल बात भी है, जो भी उचित मदद आएगी हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इस नई बार का जल्द से जल्द हमारे अधिवक्ता महोदय ने अभी कहा कि उसका गठन हो जाना चाहिए, गठन के लिए